बात अब जरा भारत, रूस और यूक्रेन की करते हैं, क्योंकि एक और इलाका जहां पर 2.5 साल बीत गए हैं, नुकसान काफी ज्यादा यूक्रेन को हो चुका है रूस के साथ जंग करते हुए। लेकिन मुख्तलिफ ममालिक के लोग जो कामकाज की गर्ज से बैरूनी ममालिक की कंपनियों के साथ गए थे, उसमें भारतीय शहरी भी थे। रूसी फौज के अंदर 12 हिंदुस्तानी शहरी जो मुलाजमत कर रहे थे वो मारे गए। ये हम नहीं बल्कि इसकी तस्दीक खुद भारत सरकार ने कर दी है। जंगजदा इलाकों में 16 भारतीय शहरी अब भी लापता हैं। ऑफिशियल कंफर्मेशन वजारत खारजा के तर्जुमान की जानिब से की गई और जायसवाल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उनके मुताबिक 126 में से 96 लोग हिंदुस्तान वापस आ गए हैं जो सही सलामत पहुंचे हैं। तफसीलात के मुताबिक वजारत खारजा के मुताबिक यूक्रेन के खिलाफ रूसी अफवाज के लिए लड़ते हुए 12 हिंदुस्तानियों की जान गई, 16 लापता है और हिंदुस्तान को रूस की जानिब से इन्फॉर्म किया गया है कि रूसी फौज में खिदमत अंजाम देने वाले 16 हिंदुस्तानी जिनका अभी तक कोई अता पता नहीं। और ये जो पिछली तस्वीर आपने देखी एक शहरी की, इसका ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है, शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा से। 27 साल जहूर, इसके ताल्लुक से भी क्योंकि अभी कोई खबर नहीं है, अहले खाना की जानिब से तस्दीक की जा रही कि लापता है। रूसी फौज में खिदमत अंजाम देने वाले हिंदुस्तानी शहरियों को वापस भेजने की दरख्वास्त भारत सरकार ने की है। इसमें कहा गया है कि रूसी फौज में जितने लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे, 12 शहरी अब तक जान गंवा चुके हैं। और रणधीर जायसवाल के मुताबिक 126 ऐसे मामलात हैं, इनमें से 96 लोग वापस भारत आ चुके हैं। रूसी मुसल्लह अफवाज से उनको रिहा कर दिया गया है। अब भी 18 हिंदुस्तानी शहरी, जिनमें से 16 के ठिकाने का कोई अता पता नहीं, उन्हें लापता रूसी हुकाम ने करार दिया है। मुतालबा किया गया है कि जो लोग अब फौज में इस वक्त नहीं है, उन्हें रिहा करके वापस हिंदुस्तान भेज दिया जाए। गहरी नजर इस मामले पर है। लेकिन एक बात और भी, चूंकि जम्मू कश्मीर की बात जब हुई है तो 27 साल जहूर 31 दिसंबर 2023 से आखिरी मरतबा अपने घर वालों से बातचीत करता है। कहा गया कि वो 3 महीनों की ट्रेनिंग के लिए जा रहा है और तरबियत हासिल करने के बाद ये जंगजदा इलाके के अंदर लापता हो गया। इसके अलावा जो जहूर साहब के वालिद हैं मोहम्मद अमीन शेख, वो ये बताते हैं, हाजीनार करना कुपवाड़ा के रहने वाले हैं, वो कह रहे हैं कि बिना किसी कामयाबी के अब तक वो लौटे हैं और 1.5 बरस गुजर जाने के बावजूद भी उनके बेटे का कोई पता नहीं। करना से लाइन ऑफ कंट्रोल के करीबी इलाके से इस नौजवान का ताल्लुक और कहा जाता है कि एक जॉब इनको ऑफर की गई। जैसे हमने बहुत पहले से आपको बताया था कि कई नौजवानों को यहां से इस झांसे में फंसा कर ले जाया गया कि आपको बाहर जाकर बड़ी कंपनियां बड़ी सैलरीज पे जॉब देंगी। और इसी झांसे में जहूर शेख भी फंसा और बेहतर जिंदगी बनाने की खातिर वो पूरे खानदान की जिंदगी बर्बाद कर गया। अभी तक लापता है, इसके अलावा कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। फ्रंट लाइन पर रशिया यूक्रेन वॉर में कहा जाता है कि रूस ने ऐसे तमाम लोगों को जिनका हिंदुस्तान से ताल्लुक था, इन मैक्सिमम लोगों को मजबूर किया गया और कहा गया कि ग्रेजुएशन चंडीगढ़ से कंप्लीट करने के बाद जहूर को 30,000 माहाना तनख्वाह दी जाएगी। ये ऑफर आई, कुछ एजेंट्स की तरफ से उनको अप्रोच किया गया जिनमें खातून भी शामिल थी। रूस के अंदर बाद में कहा गया कि आपको जॉब दी जाएगी, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल को जरा सुनिएगा। लेकिन कुल मिलाकर 16 भारतीय शहरी जिनका अभी तक कोई अता पता नहीं है, जिसमें जम्मू कश्मीर के नौजवान भी हैं। As far as we have been telling you that we have been in constant touch with Russian authorities for early release and repatriation of Indian nationals who are serving in the Russian army. As of today, of all the known cases that have come to us, we have had 126 cases. Of these 126 cases of people who were serving in Russian armed forces or are serving in the Russian armed forces, 96 people have already returned. They have been discharged. They have been discharged from the Russian armed forces. As per our available information, 18 Indian nationals in the Russian army remain. Out of these, 16 individuals, their whereabouts are not known, and the Russian side has categorized them as missing. We remain engaged with the Russian authorities to ascertain the whereabouts of the missing Indian nationals, as also seeking early release and repatriation of those who remain. So that is the status. 12 Indian nationals have died in the conflict who were serving in the Russian army. So that should clarify. Possibly people who went there, they would have taken certain decisions of which we are not aware. So that is the situation. 126 known cases. Out of these, 96 people have come back.
12 people have died. There are 18 people who've been categorized. I mean, out of these 18 people who are still serving, 16 have been categorized by the Russian authorities as missing, and we are seeking from the Russian authorities early release and repatriation of the rest of those who remain there. रणधीर जायसवाल वजारत खारजा के तर्जुमान प्रेस कॉन्फ्रेंस में और ये हफ्तावार ब्रीफिंग में तफसीलात फराहम की जाती हैं जो बड़े और मेजर इवेंट्स होते हैं। वजारत खारजा की जानिब से जिन ममालिक के साथ रब्ता होता है उनकी तफसीलात फराहम साथ साथ की गई, चूँकि सवाल आया था लद्दाख के ताल्लुक से भी, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं इंपॉर्टेंट ये था कि वो तमाम शहरी जो रूस गए या रूस के अंदर फंसाए गए जंगज़दा इलाके के अंदर जिनको जाने पर मजबूर किया गया, क्या उनकी वापसी तय है? तो उस सवाल का जवाब था जो आपके सामने हमने रख दिया है।